तो जिस तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी असली ताकत तब तक याद नहीं आती जब तक कि उन्हें ग्लोबल मार्केट में किसी के द्वारा तगड़ा धोखा नहीं मिल जाता। लेकिन अब ठीक उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 देशों का समूह है, इनको अमेरिका और चीन की तरफ से धोखा मिलने के बाद भारत की याद आ रही है। और याद भी ऐसी आ रही है कि इनके द्वारा जल्द से जल्द भारत के द्वारा कई मामलों में अप्रूवल मांगा जा रहा है, जो कि भारत को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की अपने आप ताकत रखता है। लेकिन देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन को भारत की याद तब आ रही है जब चीन ने उनके कई देशों को अपने जाल में लपेट लिया है और अमेरिका ने धमकी दिया है कि हम तुम्हारे मैन्युफैक्चरर के सामानों पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। जबकि यह चाहते तो भारत के साथ पहले भी अपने रिलेशन को मजबूत कर सकते थे, जिससे आज उनके जो हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी ने साथ छोड़ दिया है, ऐसा उनके साथ कभी ना होता। लेकिन यूरोप के हालात खराब होना तो तय था, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बल्कि पिछले साल की ही बात है जब इन्होंने भारत को नॉन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की कैटेगरी में डालकर भारत के लिए स्क्रैप के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया, जिससे भारत को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और आज का सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन देश, और भारत को रोकने की कोशिश करने वाला यही यूरोपियन यूनियन आज जब अकेला हो गया है तो यह भारत के सामने हाथ फैलाकर हाथ मिलाने में जुटा हुआ है, जिससे यूरोपियन यूनियन को एक सहारे के रूप में भारत मिल जाए। लेकिन इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ सकती है कि भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद उनके द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ के कारण ग्लोबल मार्केट में शुरू हुआ ट्रेड वॉर एक के बाद एक नए मोड़ खड़ा करता जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उनके द्वारा कनाडा, मेक्सिको और चीन पर ही टैरिफ लगाया गया, लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक बयान ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दिया है। दरअसल उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूरोप अमेरिका की एक भी नीतियों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है या फिर उनके खिलाफ जाता है तो अमेरिकी मार्केट में उनके एक्सपोर्टर द्वारा भेजे जाने वाले सामानों पर 25% तक की टैरिफ लगा दी जाएगी। और उनके द्वारा ऐसे समय धमकी दी गई है जब पहले से यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। लेकिन इसी बीच ट्रंप की बयानबाजी ने यूरोपीय यूनियन की चिंता और बढ़ा दिया है, इसलिए उन्होंने भारत की शरण में जगह लेने का फैसला किया है। फिलहाल अगर यूरोप के मौजूदा हालात की बात करें तो इनकी एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, बिजली की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है, साथ ही इन सब के कारण जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। ऐसे में यूरोप के देशों को चीन से मुकाबला करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीन के मैन्युफैक्चरर सस्ती कीमत पर सामानों को बेच रहे हैं, जिससे यूरोप के जो एक्सपोर्टर है उन्हें अपना कदम पीछे हटाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी सेक्शंस के कारण यूरोप रूस व्यापार भी नहीं कर पा रहा है, जिससे यूरोप के 27 देश भारत की ओर अपनी कड़ी को मोड़ रहे हैं। और व्यापारिक कड़ी भारत की ओर मोड़ने में इन्हें इतनी जल्दी अप्रूवल चाहिए कि यूरोपीय यूनियन के जो चीफ है वह खुद पिछले हफ्ते ही भारत में पहुंचे थे, जिसमें इन्होंने भारत के साथ व्यापार, डिफेंस, सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बातचीत किया। यूरोप के सभी देश व्यापार के मामले में अपनी साझेदारी को भारत के साथ इस लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं कि वह अपने हथियार बेचकर भारत के मार्केट से भी कमाई कर सकें और रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी भारत उनका सपोर्ट करे। हालांकि जब बात बीच में रूस की आ जाती है तो सबके मन में यही एक सवाल गूंजता है कि क्या भारत रूस का साथ छोड़कर यूरोपीय यूनियन की मदद करेगा। फिलहाल इसको हम आगे समझेंगे कि भारत यूरोपीय यूनियन की मदद के लिए साझेदारी का हाथ बढ़ाएगा या नहीं। लेकिन इससे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि आखिरकार रूस क्या चाहता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन की भारत के साथ इस बातचीत पर रूस के मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह वही यूरोप है जो कि भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था, लेकिन अब खुद भारत से भीख मांगने आ रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उन देशों को गिना जाता है जो कि अक्सर गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और अन्य समस्याओं का सामना करते रहते हैं। यहाँ पर रूस ने भारत को याद दिलाया कि यूरोप भारत को निचले स्तर वाला देश समझता था और हमेशा ही यूरोप अमेरिका के इशारे पर नाचता आया है।
भारत ने हाल ही में रूस से 50 अरब डॉलर के सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा है, जिससे भारत के साथ साथ रूस का भी फायदा हुआ है। इसलिए रूस चाहता है कि भारत यूरोपीय यूनियन के दबाव में न जाए और रूस का ही समर्थन करे। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है, इसलिए दुनिया आज भारत का साथ चाहती है। लेकिन भारत को यह तय करना होगा कि भारत को किसके साथ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और किसके साथ नहीं, क्योंकि बाकी देश तो भारत से केवल अपना फायदा लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बात को तो भारत खुद तय करेगा कि किससे भारत का फायदा होगा और किससे नुकसान। आपको बता दे कि आज जो यूरोपियन यूनियन अकेला होने के बाद भारत को याद कर रहा है, यही यूरोपियन यूनियन भारत को कई बार गिराने की कोशिश भी कर चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जिसे हम लोग कबाड़ कहते हैं और स्क्रैप कहा जाता है, ये काफी ज्यादा उपयोगी होता है। और यूरोपीय यूनियन टेक्नोलॉजी और मशीनरी कंपोनेंट के मामले में बहुत ही बड़ा मार्केट है, इसलिए जो चीज कबाड़ हो जाती है उससे उनके यहाँ बहुत बड़ा स्क्रैप निकलता है और इन्हीं स्क्रैप को दोबारा से शुद्ध करके नए एलिमेंट बनाए जाते हैं। क्योंकि स्क्रैप से एलिमेंट बनाना सस्ता होता है, इसलिए भारत भी स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे जैसे धातुओं के स्क्रैप का एक बड़ा इंपोर्टर है। इन धातुओं का उपयोग भारत में विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन पिछले साल इनके द्वारा स्क्रैप का एक्सपोर्ट भारत के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद भारत ने ऑब्जेक्शन लिया और कूटनीति रची, तो उनके द्वारा भारत के लिए स्क्रैप का एक्सपोर्ट चालू किया गया। हालांकि यह सब तो पुरानी बातें हो गईं, लेकिन अब अगर यूरोप का भारत सपोर्ट करता है तो यूरोप और अमेरिका के मार्केट से बड़े व्यापारिक फायदे हो सकते हैं, जो कि आने वाले समय में भारत को सुपर पावर बना सकता है। अगर यूरोप के साथ भारत की पार्टनरशिप हो जाती है तो यूरोपियन यूनियन के चीफ भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, और ऐसा होने के बाद फ्री मार्केट एक्सेस मिलने से भारत का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा यूरोपियन यूनियन में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा भारत रूस का समर्थन करता है तो रूस भारत को सस्ते दामों में एनर्जी और डिफेंस हथियार देना जारी रखेगा। लेकिन रूस ने यूरोप की आलोचना करते हुए भारत से वफादार रहने की उम्मीद की है। फिलहाल देखना यह होगा कि भारत रूस के साथ रहता है या फिर यूरोप के साथ। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं।